उत्तर प्रदेश सरकार ने नए मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया है और ये कैबिनेट में भी ये फैसला को मंजूरी दी गई है। दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। सर, ये फैसला क्यों लेना पड़ा आप लोगों को कि जो नए मदरसे हैं उनको अब अनुदान नहीं दिया जाएगा? एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में हो, इसलिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारे मदरसा शिक्षा एजुकेशन को हम लगातार बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे हर फैसले से आम छात्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। आज देखिए, जहां एक तरफ दीनी तालीम के साथ साथ हमारे मदरसे का बच्चा आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। एनसीसी एनएसएस के माध्यम से हम उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अपने छात्रों को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे पाएं, उनके जो तरक्की में हम भी एक अच्छी अपनी सहभागिता बनाएं और वो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करके वो अपने देश को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएं। मदरसों को अनुदान न देने की बात कही है, उसमें सारे मदरसे आते हैं, चाहे वो मॉडर्न मदरसों की बात की जाए या खाली दीनी जिनमें तालीम दी जाती है उन मदरसों की बात की जाए। तो जब अनुदान सरकार नहीं देगी मदरसों को, लोग अपने बिहाफ पे उसको चलाएंगे, अपने सोर्सेज से चलाएंगे, तो वो मदरसों में जो पढ़ रहे छात्र उनकी उन्नति कैसे होगी? आप उन्नति की बात कर रहे हैं, उनकी उन्नति कैसे होगी? हमने अनुदान नहीं बंद किया है। मैंने आपको बता दूं कि हमारे पूरे प्रदेश भर में हर जिले में हमारे पास ऐसे मदरसे हैं जो सरकार के द्वारा जिनको अनुदान मिलता है वो एज इट इज चलेंगे। ठीक है, हमारे पास आधुनिकरण मदरसा है, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अच्छे से काम कर रहा है। इसको और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हमने फैसला लिया है और हम छात्रों के हित के लिए लगातार काम करते हैं और आम छात्र को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और किसी भी हमारे फैसले से किसी आम छात्र को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पुरानी व्यवस्थाएं एज इट इज चल रही हैं, नई व्यवस्थाओं को हम लगातार अच्छे से लोगों से संवाद करके लागू कर रहे हैं। 550 मदरसे हैं अनुदानित, जिनको सरकार अनुदान दे रही, पर्याप्त हैं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी के लिए, अल्पसंख्यक आबादी के लिए? हर जिले में जो मदरसे हैं, ये जो संख्या है वो पूरे प्रदेश के हर जिलों में है और सीधा लाभ हमारे छात्रों को मिल रहा है, सीधा उससे फायदा हमारे छात्रों को मिल रहा है। हम अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन मदरसों में डिलीवर कर पाएं, इस दिशा में हमारा ये कदम उठाया गया है। मायावती ने आज बयान दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो है वो परेशान करने के लिए तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मदरसों में नए मदरसों को अनुदान की बात हो या ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला हो। तो इसको लेकर काफ़ी तंज कसा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। हम लगातार समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हमारी किसी भी योजना का सीधा लाभ आम जनमानस को होता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारे राशन वितरण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, उसका सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के ग्राउंड लेवल पे हम पहुंचाने में कामयाब हैं और लगातार हम इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे अपनी योजनाओं को और बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से पहुंचाएं। समाजवादी पार्टी भी हमलावर है मदरसे के मामले को लेकर आप पे, और ये कहा जा रहा है कि मदरसा से जो मुस्लिम समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए मामलात हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो लगातार उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इस तरह के प्रवक्ताओं के भी बयान आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या राजनीति होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? और ये राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है जो नए मदरसों को अनुदान न देने की बात कही गई है। हम लगातार अपने मदरसों को उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने छात्रों के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने छात्रों के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें किसी तरह की कोई राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आम छात्रों को, आम मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। तभी उन्होंने हमें पुनः अपनी सेवा करने का अवसर हमें दिया है और हम लगातार ग्राउंड लेवल पे ईमानदारी से उनके हित के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। जो राशन कार्ड वापस लेने की बात कही जा रही है कि राशन कार्ड सरेंडर कर दें, कई जिलाधिकारी ने चिट्ठी भी लिखी है, जो अपात्र लोग हैं वो स्वेच्छा से वापस करें, नहीं तो सख्ती की जाएगी उनके साथ। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या बड़ी संख्या में अपात्र लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में जिनको राशन जो है वो दिया जा रहा था? नहीं, ये तमाम हम लगातार रिव्यू करते रहते हैं अपने जो योजनाएं हैं, और उस रिव्यू में कोई बातें सामने आती हैं तो ये उसी के दिशा में उठाया गया कदम है। और निश्चित तौर पे जो योजनाओं का लाभ है, सर्टेन क्राइटेरिया है,
उस क्राइटेरिया के अंदर उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जो समाज के उत्थान की बात हम करते हैं वो तभी पूरी हो पाएगी। तो इस तरह की कहीं कोई बात आई होगी तो किसी ने इस तरह की जांच के आदेश दिए होंगे, और निश्चित तौर पे हमारे हर फैसले का मंशा है कि आम जनमानस का हित हो। एक आखिरी सवाल ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अहम बैठक की और ज्ञान व्यापी मामले को लेकर ये कहा कि हम पूरी मदद करेंगे मुस्लिम पक्ष की। इसको किस तरह से देखते हैं, सरकार क्या सोचती है इसके पूरे इस बारे में? देखिए, मामला माननीय न्यायालय में है और सभी पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। माननीय न्यायालय सभी पक्षों की बात सुन रहा है और हर बिंदु की गहनता से जांच करके, गहनता से विचार करके कोई फैसला आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दानिश आज़ाद अंसारी साहब को, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी मदरसों को लेकर फैसला हुआ है, हम मुस्लिम समुदाय के बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को जो है वो प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।